Hello student, today we will discuss class 10th next topic solubility of salt in water। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आप लोगों का जो हाफ ईयरली एग्ज़ाम या आप ये कहें कि जो PT1 एग्ज़ाम है वो कंडक्ट होने वाला है, तो आप लोग अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कर लें। फर्स्ट चैप्टर और सेकंड चैप्टर को जहाँ तक बताया गया है वहाँ तक आप चीज़ों को अच्छे से देख लें और उसको लर्न कर लें। आप जो है आज हम जो आपको टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है आपका सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर। जैसे आपको पता है कि सॉलिबिलिटी का मतलब ये है कि कोई चीज़ क्या करना, कितना जो है वो वाटर में घुल रहा है, सॉलिबल हो रहा है, यही जो है आपको यहाँ बताया जाएगा। तो देखिए सॉलिबिलिटी ऑफ सॉल्ट इन वाटर में सबसे पहला जो आपका इसमें एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि सॉल्ट ऑफ सोडियम। जो सोडियम जैसे सोडियम NaCl हो गया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, तो ये कहा जा रहा है कि जो सॉल्ट ऑफ सोडियम पोटेशियम और सॉल्युबल इन वाटर, जो आपके सोडियम से रिलेटेड सॉल्ट मेक होते हैं, जो पोटेशियम से रिलेटेड सॉल्ट मेक होते हैं, ये सारे सॉल्ट जो है सभी आपके वाटर में सॉल्युबल है। फिर देखिए दूसरा लिखा गया है सॉल्ट ऑफ सिल्वर। सॉल्ट ऑफ सिल्वर, मरकरी, लेड एक्सेट्रा आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो जो आपके जो सॉल्ट आपका सिल्वर से मेक हो या मरकरी से मेक या लेड से मेक हो, तो ये जो है ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर, मीन्स ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। इस टाइप के सॉल्ट जो है ज़्यादातर आपके ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं। फिर देखिए सम सॉल्ट ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड बेरियम आर हाईली सॉल्युबल वेयर एज सम अदर सॉल्ट आर ऑलमोस्ट इनसॉल्युबल इन वाटर। तो आपको ये बोला जा रहा है कि ज़्यादातर जो सॉल्ट होते हैं वो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं और कुछ ऐसे भी होते हैं जो वाटर इनसॉल्युबल होते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है, कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए जा रहे हैं कि एग्जाम्पल ऑफ सॉल्ट, एंड यहाँ पे जो है कुछ यहाँ पे सॉल्युबल की बात की जा रही है। तो देखिए यहाँ पे जो पोटेशियम नाइट्रेट है वो सॉल्युबल है, मीन्स ये सॉल्युबल कहने का मतलब कि ये वाटर में डिजॉल्व हो जाएगा। जैसे ही आप इसको वाटर में मिलाएंगे तो ये इसमें क्या हो जाएगा, पूरी अच्छे तरीके से घुल जाएगा। फिर देखिए जो एल्युमिनियम नाइट्रेट है ये भी सॉल्युबल है। सोडियम एसीटेट ये भी वाटर इनसॉल्युबल है। ये जो है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट ये भी सॉल्युबल है। जिंक सल्फेट ये भी आपका सॉल्युबल है। कॉपर सल्फेट ये भी आपका सॉल्युबल है। तो आपसे ये बोला जा रहा है कि ये जो आपको यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिए गए हैं ये सब जो है वाटर इन सॉल्युबल है। और फिर देखिए लेड क्लोराइड और सिल्वर क्लोराइड, अभी जस्ट आपको यहाँ बोला गया था कि सिल्वर और लेड से जो बना हुआ सॉल्ट है वो जो है इनसॉल्युबल होता है। तो ये जो है वाटर में क्या है, इनसॉल्युबल है। ये दूसरे जो है सॉल्वेंट में क्या हो जाएंगे, डिजॉल्व हो जाएंगे। तो ये जो है आपकी कुछ एग्जाम्पल होंगे जिनको आप याद रखेंगे। जैसे कभी कभार आपसे पूछ दिया जाता है कि 2-4 एग्जाम्पल ऐसे सॉल्ट का नाम बताइए जो वाटर इनसॉल्युबल हो, और 2-4 ऐसे जो है सॉल्ट का नाम बताइए जो वाटर इनसॉल्युबल हो, जो वाटर में ना घुलें। कुछ जो है बताइए जो वाटर में घुल जाए। तो आप जो है इसको याद कर लेंगे और जो है जब आपसे पूछा जाए तो आप इसको बता देंगे। फिर देखिए द पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, मीन सॉल्ट सोल्यूशन का पीएच भी होता है। जैसे आप जानते हैं कि सभी चीज का जो है पीएच लेवल काउंट किया जाता है। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है आपसे कि द पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, ऑल सॉल्ट्स आर, जितने आपके सॉल्ट्स होते हैं तो ऑल सॉल्ट्स आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। जितने टाइप के आपके सॉल्ट हैं वो सभी जो है एट आर सॉलिड स्टेट, वो जो है सभी आपके सॉलिड स्टेट में कंटेन किए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर। ये रूम टेम्परेचर पे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। सो देयर इज नो वे टू मेजर द पीएच ऑफ द सॉल्ट। तो इस कंडीशन में जो है हम सॉल्ट का पीएच नहीं मेजर कर पाएंगे। तो अब देखिए इनफैक्ट वी कैन ओनली मेजर द पीएच ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर। अतः जो है कभी भी हमें किसी भी सॉल्ट का जो है पीएच अगर मेजर करना होगा तो पहले हम उसको क्या करेंगे, वाटर इन सॉल्युबल करेंगे, तब जो है हम उसका पीएच निकालेंगे। ये बात आप समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि आपसे नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन, नेचर ऑफ सॉल्ट सोल्यूशन इन वाटर न्यूट्रल, मीन्स जो है कहा जा रहा है कि जो सॉल्ट सोल्यूशन का नेचर होता है, जब आप किसी सॉल्ट को वाटर में डिजॉल्व करते हैं तो उसका नेचर या तो न्यूट्रल हो सकता है या एसिडिक हो सकता है या बेसिक हो सकता है। तो अब देखिए यहाँ पे आपसे ये बोला जा रहा है
कि द सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, अगर जो है कोई आपने सोल्यूशन बनाया है और वो सोल्यूशन जो है वो सॉरी अगर आपने कोई सॉल्ट बनाया है और वो सॉल्ट जो है स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हुआ है, तो जो उस समय उस सॉल्ट का, अगर जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि कोई सॉल्ट है जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना हो, तो उस समय जब उसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे और उसका जब पीएच आप काउंट करेंगे तो वो जो है क्या होता है, आपका न्यूट्रल होता है। एग्जांपल से आप समझने का प्रयास करिए। जैसे हमने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये जो है आपका स्ट्रॉन्ग एसिड है, और हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये आपका स्ट्रॉन्ग बेस है। अब जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये जो है आपका सॉल्ट बनेगा क्या, NaCl बनेगा सॉल्ट, ठीक है। तो जो NaCl को NaCl प्लस वाटर आपका बनता है, ये तो आप जानते हैं। तो जो आपका NaCl का नेचर होगा, जब आप इसका पीएच काउंट करेंगे तो जो इसका पीएच लेवल आता है वो कितना आता है, न्यूट्रल होता है। और न्यूट्रल पे वैल्यू आप जानते हैं, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है कि उस समय पीएच जो आपका होगा वो क्या होगा, 7 के बराबर होगा। तो इस तरीके से इसको आप देख लेंगे। एक बार मैं फिर से एग्जांपल को रिपीट कर देता हूं। जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को एक साथ क्रिएट करेंगे तो सॉल्ट और वाटर बनेगा। तो उस समय जो सॉल्ट, जो आपका सॉल्ट बना हुआ है, जब उसको आप वाटर में डिजॉल्व करेंगे और जब उसका पीएच आप काउंट करेंगे तो जो उसका पीएच आएगा वो न्यूट्रल होगा। मीन्स जो उसकी पीएच की वैल्यू आएगी वो 7 के बराबर आएगी। तो इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अब देखिए आपसे ये बोला जा रहा है, ठीक, देखिए अगर जो है अभी तक तो आपको बोला गया स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, लेकिन अब जो है आपसे ये बोला जा रहा है कि अगर जो है आपका जो सोल्यूशन है, जो सॉल्ट ऑफ सोल्यूशन है, वो स्ट्रॉन्ग एसिड क्या हो, स्ट्रॉन्ग एसिड और क्या हो, वीक बेस का हो। स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हो, स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस।